हाय दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल और आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं कुणाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप लोगों का मेरे फैट लॉस सीरीज में। तो आज है एपिसोड 2। तो आज हम बात करने जा रहे हैं व्हाट इज नेसेसरी फॉर फैट लॉस। देखिए, जिस तरह एग्जाम में मार्क्स लाने के लिए हमें प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ती है कि कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस टीचर से पढ़ना है, और हम उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करते हैं, उसी तरीके से हर काम के लिए हमें प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है और अपने फैट लॉस में भी हमें प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो आज हम इसी प्लानिंग को समझेंगे और जानेंगे। सारी चीज़ें स्टार्ट करने से पहले सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे सोसाइटी में काफ़ी कन्फ्यूजन है वेट लॉस और फैट लॉस के बारे में। तो सबसे पहले मैं इन दोनों चीज़ों को क्लियर कर दूँ। देखिए, एक होता है फैट मास और एक होता है फैट फ्री मास। फैट फ्री मास को लीन मास भी कहा जाता है और लीन मास में इंक्लूड होता है हमारा बोन, ब्लड, स्केलेटल मसल, वाटर और ऑर्गन्स। इसके अलावा ये बाल वाल सब उसी में काउंट होता है। और दूसरी तरफ होता है फैट मास, और इन दोनों को मिला के यानी कि फैट फ्री मास और फैट मास दोनों को कंबाइन करके हमारा बॉडी वेट बनता है। ठीक है, तो हमें ध्यान इस बात पे देना है कि वेट लॉस करते वक्त हमें सिर्फ अपना फैट लॉस करना है, मसल लॉस नहीं करना है, अपने मसल्स को प्रिजर्व करना है। और अब बात करने जा रहे हैं हम अपने मेन टॉपिक के बारे में कि हमें फैट लॉस के लिए किन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। पहले नंबर पे है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, दूसरे नंबर पे है मेक रियलिस्टिक गोल, तीसरे नंबर पे है मोटिवेशन, चौथे नंबर पे है इग्नोरेंस। अब बात करते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में हमें अपनी कुछ आदतों को चेंज करना पड़ता है। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ना ही हम एक दिन में किसी आदत को सीख सकते हैं और ना ही हम एक दिन में अपनी आदत को बदल सकते हैं। तो अपनी आदतों को धीरे धीरे स्प्लिट करके चेंज करने में ही भलाई है। इससे क्या होता है कि हमारा ब्रेन और हमारी बॉडी उसी के साथ साथ रिएक्ट करती है। एक दिन वाला फॉर्मूला कभी कामयाब नहीं होता। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एक अच्छा खासा टाइम लेता है, लेकिन अगर आप चाहो तो आप इसे 3 हफ्ते में डिवाइड कर सकते हो। मान लीजिए कि आप डेली बाहर का खाना खाते हैं, तो आप अपनी आदत को 3 हफ्ते में डिवाइड कर लीजिए कि 3 हफ्ते के बाद मैं अपने आप को बदल लूंगा। फर्स्ट वीक में आप 5 दिन खाइए, सेकेंड वीक में आप 3 दिन खाइए, और थर्ड वीक में आप 2 दिन खाइए, और लास्ट वीक तक आप हफ्ते में 1 दिन खाने के लायक बन जाएंगे। तो इस तरीके से अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करिए, धीरे धीरे स्प्लिट करके, एक दिन में नहीं। और ऐसी कई सारी आदत आप स्प्लिट करके चेंज कर सकते हैं और ये 3 वीक्स वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। इस लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को मैं रिकमेंड करता हूं कि आप जिम जाने से पहले ही इसे शुरू कर दीजिए, क्योंकि मैंने हमेशा देखा है कि लोग क्या करते हैं, जिम का मेंबरशिप ले लेंगे, पर्सनल ट्रेनर की फीस ले लेंगे, सप्लीमेंट्स भी ले लेंगे, उसके बाद जब आती है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की तो यहाँ पे वो मार खा जाते हैं और उनका सारा पैसा वेस्ट हो जाता है। तो बेवकूफ़ मत बनिए, पहले अपने आप को चेंज करिए, उसके बाद जिम में जाके मेंबरशिप लीजिए। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में पहली चीज़, एलिमिनेट आउटसाइडर फूड। आज से ऑयल बंद, शुगर बंद, क्योंकि ये ज़्यादा हाईली प्रोसेस्ड फूड होते हैं। दूसरा, ट्राई टू इंक्लूड फिजिकल एक्टिविटी इन योर डेली लाइफ। आप किसी भी टाइप का फिजिकल एक्टिविटी अपनी रूटीन में ऐड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। मैं आपको 10 ऐसे टाइप बता देता हूँ, आप अपने हिसाब से कोई भी चूज कर सकते हैं। पहला है टीवी देखते टाइम मार्च करना। दूसरा है लिफ्ट के बजाय आप सीढ़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर आप रहते हैं 10वें फ्लोर पे, तो आप 8वें फ्लोर तक लिफ्ट ले लीजिए और 2 फ्लोर खुद चढ़ के जाइए। तो आप इस तरीके से अपने आप को कस्टमाइज कर सकते हैं और स्मार्ट भी बन सकते हैं। आप अपने बच्चों के साथ भी खेल सकते हैं और आप अपने पेट्स के साथ भी खेल सकते हैं और उनके साथ वॉक पे भी जा सकते हैं। आप अपना पसंदीदा कोई भी गेम खेल सकते हैं। आप डांस कर सकते हैं, आप पीटी कर सकते हैं जो स्कूल में किया करते थे, जैसे जंपिंग जैक था, ये था, याद आया। आप स्विमिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, और मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आज से ही आप हर दिन 15 मिनट वॉक करना शुरू कर दो अपने नॉर्मल स्पीड में। और बहुत ज़्यादा पैसे हैं आपके पास तो आप जिम में भी जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। इन 10 फिजिकल एक्टिविटी में से कोई भी फिजिकल एक्टिविटी अपने हिसाब से 1, 2 या 3 कोई भी चूज कर लो और शुरू कर दो। अब बात करते हैं अपने सेकेंड पॉइंट के बारे में, मेक रियलिस्टिक गोल। मेक रियलिस्टिक गोल का मतलब होता है कि आप एक रियलिस्टिक गोल बनाइए। मान लीजिए कि मेरे को 8 से 10 केजी वेट कम करना है अगले 3 महीने में, या फिर
15 से 18 किलो वेट कम करना है अगले 6 महीने में। तो ये हुआ रियलिस्टिक गोल। ऐसा नहीं कि अगले महीने मेरे भाई की शादी है और आप मेरा 8 से 10 केजी वेट कम कर दीजिए। तो ऐसे बेवकूफ़ मत बनिए और एक रियलिस्टिक गोल डिसाइड करिए। अकॉर्डिंग टू स्टडी एंड रिसर्च उसमें क्लियरली मेंशन है कि 1 से 2 पाउंड हर वीक अगर आप वेट लॉस करते हो तो वो काफ़ी ज़्यादा सेफ माना जाता है। अगर आप इससे ज़्यादा करते हो तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो हिसाब से चलो। आप हर महीने मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 केजी वेट लॉस कर सकते हो। उससे ज़्यादा वेट लॉस करना सही नहीं है। उससे कम करोगे तो वो सही है। और 4 केजी भी तब लॉस होगा जब आप सही से डाइटिंग और एक्सरसाइज दोनों करते हो। और ये भी सबके साथ पॉसिबल नहीं है। कुछ ऐसे लोग हैं जो कर सकते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं कर सकते हैं। इसकी मल्टीपल फैक्टर्स हैं। और अब बात करते हैं अपने थर्ड पॉइंट के बारे में, मोटिवेशन। इसमें 3 अलग अलग चीज़ें हैं, माइंडसेट, पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी। माइंडसेट का मतलब होता है जिद करना कि मैं डेली डाइटिंग करूंगा, मैं डेली वर्कआउट करूंगा, दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन मैं कंसिस्टेंट रहूंगा। एंड ऑफ द डे तक मैं कंसिस्टेंट रहूंगा, 3 के बजाय 4 महीने से ही, लेकिन मैं फैट लॉस करके रहूंगा। इस टाइप का माइंडसेट चाहिए। तो अपने माइंड को स्ट्रांग बनाओ। दूसरा है पेशेंस, यानी कि धैर्य। यहाँ पे आप एकदम कूल डाउन हो जाओ। कहाँ जाएगा, फैट लॉस हो ही जाएगा, एक ना एक दिन तो हो ही जाना है। बार बार अपने आप को मनाओ, अपने आप से बात करो, हो जाएगा, मेरा फैट लॉस हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे कई सारे लोग अपना पेशेंस खो देते हैं और वो लोग एक गलत रास्ते पे निकल पड़ते हैं। जल्दी से जल्दी फैट लॉस करने के लिए वो लोग ज़्यादा कार्डियो करेंगे और ज़्यादा डाइटिंग करने की कोशिश कर देंगे, कुछ सप्लीमेंट्स ले लेंगे, इंजेक्शन ले लेंगे, ड्रग ले लेंगे, कुछ भी ले सकते हैं। घाटा सिर्फ आपका होगा और किसी का नहीं। इसलिए कीप क्वाइट होकर के अपना काम करते जाओ। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी, यानी हर दिन टाइम पे अपना वर्कआउट करना है, अपनी डाइटिंग करनी है और अपने बाकी सारे काम करने हैं हर दिन। इसको कहते हैं कंसिस्टेंसी। चुपचाप से बस अपना काम फॉलो करते जाओ, अच्छे बच्चों की तरह। और अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट पे, इस वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट बात। इस पॉइंट का नाम है इग्नोर मेजरिंग योर सेल्फ एवरी डे और इग्नोर नेसेयर्स। इग्नोर मेजरिंग योर सेल्फ मतलब हर दिन अपने आप को मेजर करना बंद करो। हर दिन अपने आप को वेट मत करो, हर दिन अपने आप को टेप से मेजर मत करो, हर दिन अपने आप को शीशे में मत देखो कि क्या रिजल्ट आया या नहीं आया। याद कर लो ये 3 बातें। अगर आपने इन तीनों बातों पे ध्यान नहीं दिया ना तो आपका फैट लॉस की धज्जियां उड़ जाएगी। याद कर लो ये मेजरिंग वाली तीनों बातें, ये आपके फैट लॉस के आखिरी दिन तक काम आएगा। ये तीनों चीज़ें अगर आप हर दिन करते हो तो ये आपको बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट करेगा और आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होगा। तो प्लीज़ ये तीनों बातों पे गौर से ध्यान देना, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और दूसरी जो इग्नोर करने वाली चीज़ है, इग्नोर द नेसेयर्स। लोग क्या कहते हैं उन बातों पे बिल्कुल ध्यान मत दो। वो लोग आपको बोलेंगे कि ये टीचर सही नहीं है, आप जो प्रोग्राम फॉलो कर रहे हो वो सही नहीं है, आप ये फॉलो करो, ये डाइट प्लान फॉलो करो, ये वर्कआउट प्लान फॉलो करो, ये सप्लीमेंट लो, वो स्टेरॉइड लो, ये टैबलेट लो, चलो बाबा जी का चूर्ण ले लेते हैं, चलो ये टैबलेट ले लो, 6 पैक के लिए कीटो डाइट फॉलो करो, नेचुरली 10% तक बॉडी फैट लाना पॉसिबल नहीं है, ये प्लान लो, वो प्लान लो। ऐसे लोगों को इग्नोर करो, एक कान से सुनो और दूसरे कान से बाहर निकाल दो। वरना ये बोलना कि अरे हम तो इंसान हैं, बस मेहनत कर सकते हैं, बाकी ऊपर वाला देख लेगा। आप जाओ इंजेक्शन लो, अगर रिजल्ट आए तो बता देना। ये सारी चीज़ें जो भी मैं आपको बता रहा हूँ फैट लॉस शुरू करने से पहले, इतनी सारी बातें कोई नहीं बताता डीपली। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने स्टडी किया है, मैंने लोगों को देखा है, ट्रेन किया है, तो मैं ये सारी बातें जानता हूँ, समझता हूँ। तो आप प्लीज़ इन सारी बातों को सीरियस लो। और अगर आप में से किसी को भी पर्सनल ट्रेनिंग चाहिए तो प्लीज़ आप मेरे इंस्टाग्राम पे जा करके आप मुझे फॉलो कर सकते हो और वहाँ पे मुझे मैसेज करो। मेरा इंस्टाग्राम का आईडी मैंने डाल दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने अच्छे तरीके से लिख दिया है। वहाँ पे आप जाकर मेरे को मैसेज करो अगर आप में से किसी को भी पर्सनल ट्रेनिंग चाहिए तो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो और अपना कमेंट लिख के जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।